जितने भी देर आप हमसे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ भर्ती मुद्दे पर बात हो और उसका निष्कर्ष निकले। और कल क्या हुआ शिक्षा मंत्री जी से वार्ता के बाद, और हम सब का आगे का क्या रणनीति होना चाहिए, आगे का क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमें इस साल नई शिक्षक भर्ती मिल सके। उम्मीद करता हूं कि इतने साथी जुड़े हैं, इसे हर एक ग्रुप में डालें, अन्य साथी भी जुड़े हैं, क्योंकि लाइव आने का बस मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आगे के लक्ष्यों को, आगे की रणनीतियों को साझा करना। और जब भी लाइव आओ, कुछ एक ठोस डिसीजन के साथ आओ, जिससे सरकार तक हम लड़ सके और हमारे जो साथी देख रहे हैं वो भी सक्रिय हो सके। बस लाइव आने का मेरा केवल इतना उद्देश्य होता है। आज भी लाइव आप सबके बीच में उपस्थित हूं तो कहीं ना कहीं एक रणनीति और कल की चर्चा पर चर्चा के लिए ही आया हूं। हमें पता है कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि, और काफ़ी साथी मायूस भी हैं। देखिए, हमने 4 साल से सरकार से नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भले ही सरकार हमें भर्तियां नहीं दी रही, लेकिन हम सब अभी भी सरकार से डटे हुए हैं, मनोबल नहीं टूटा हुआ है। भले ही सरकार आज हम सबको भर्ती नहीं दे रही है, लेकिन हम सब भी शांत नहीं बैठेंगे जब तक एक बड़ी भर्ती बेसिक में निकलवा करके हम सब सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले लेते हैं। चलिए, बातों का जो सार है, जो हमें आप सबके बीच में करना है, उसको करते हैं। ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं, 340-350 लोग बातों को सुन रहे हैं। कितने लोग आगे के संघर्ष में साथ देंगे, कितने लोग बातों को सुनेंगे, ये देखा जाएगा। चलिए, आपको बताते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से कल मुलाकात के लिए हर स्तर से प्रयास किया गया, जिसमें सुबह से ही हमारे साथी हम सब लगे हुए थे। जहां पर हम सबको 2-3 बार मना कर दिया गया, बोला गया कि शिक्षा मंत्री जी अस्वस्थ हैं, थोड़ा आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। तब भी हम सबकी जिद थी कि बिना मिले नहीं जाएंगे, और एकदम स्पष्ट बात करना शिक्षा मंत्री से कि आप भर्ती देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देंगे तो उसकी भी व्यवस्था की जाए, और देंगे तो भाई आराम से तैयारी करेंगे कमरे में बैठकर। जिसके लिए हम सबको उनके पिता एटा सांसद राजवीर सिंह जी से मुलाकात कराई गई। उन्होंने समस्या सुना और समस्या को सुनकर उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पता ही है कि आश्वासन क्या होता है। आश्वासन तो हम 4 साल से लेते आ रहे हैं, और उस आश्वासन से हमें कोई आज तक ना फायदा हुआ, ना उस आश्वासन का हमें कोई भरोसा। तब भी जिद थी, हमने कहा पहले इनसे मुलाकात कर लीजिए, फिर उसके बाद भी प्रयास जारी होगा। हमारे साथ 4-5 साथी, 6-7 साथी थे, एक केवल छात्रा थी। हमने पूरे प्रदेश में मैसेज भिजवाया कि लखनऊ से केवल 2 छात्राएं हमारे साथ खड़े रहें और शिक्षा मंत्री से बात रखने के लिए समय दें। बताइए, लखनऊ जैसे शहर में हर कोचिंगों में छात्राएं भरी पड़ी हुई हैं और सब नई शिक्षक भर्ती के लिए राह देख रही हैं, और कम से कम दिन भर में 100-200 मैसेज और कॉल आता है कि भैया भर्ती कब आ रही है। और केवल मैंने 2 छात्राएं मांगा था कि आप केवल आइए, शिक्षा मंत्री जी से बात रखिए। और उसका मतलब क्या हुआ? केवल एक छात्रा की उपस्थिति हुई, वो भी दूसरे के माध्यम से वो आए। तो इस तरह से भर्ती नहीं निकल सकती। आप सब सोशल मीडिया पे आए और आने के बाद बोलें भैया धरना रखिए, भैया धरना रखिए, तो इस तरह से धरना नहीं होता है। और घर बैठ के डिप्रेशन से भी भर्ती नहीं आने वाली है। जो आप घर पे बैठे हैं, डिप्रेशन में हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, शिक्षा मंत्री जी से आप बात करिए। देखिए, बात करने से केवल हल निकलना होता तो आज 4 साल पहले ही हल निकल चुका होता। हमें आज तक इतनी लाठियां, डंडा और धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना विभाग और मंत्री खेलने का हम सबके पास भी समय नहीं है। एक छात्रा प्रशिक्षित की उपस्थिति हुई, उसके बाद देर समय बाद तकरीबन 1-2 घंटे, 2.5 घंटे के बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति हुई। हम सब की जिद थी कि हम नहीं जाएंगे जब तक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी। उनके एसओडी जी हैं और उनके यहाँ का जो भी देख रेख करते हैं, उनसे हमने मैसेज पहुंचाया कि हम सब इलाहाबाद से आए हुए हैं और
बस केवल शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए हम आए हुए हैं और हर हाल में मिलना है। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हम सब नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद वहाँ प्रशासन का एंट्री होता है, प्रशासन पहुँचती है, पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। हमने कहा शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने आए हैं। कहने यहाँ से निकलिए। हमने कहा नहीं निकल पाएंगे, जिस दिन धरना रखना होगा तो यहाँ पर हजारों की संख्या लेकर आकर घेर देंगे और आपके हटाने से भी नहीं हटने वाले हैं। आज केवल हम मुलाकात करने आए हैं और 2 लोग आए हैं, 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं। आप इनको मुलाकात करवा दीजिए, हम सब यहाँ चले जाएंगे। हमें भी यहाँ कोई सुबह से यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने देखा कि 2-3 लोग उपस्थित थे, फिर वो सब चले गए। उनको ये लगा कि हम सब धरना देने आए हैं। उसके बाद जाने के बाद हम सब बैठे रहे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद आखिर में शिक्षा मंत्री जी द्वारा बुलाया जाता है, बातों को सुना जाता है कि क्या मैटर है। हमने कहा वही मैटर है जो 4 साल से है। इससे पहले माननीय सतीश द्विवेदी जी पूर्व शिक्षा मंत्री जी से भी बातें हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे। 17,000 के जाते जाते उन्होंने एक लिखित आदेश दे दिया था, लेकिन हमें 57,000 भर्ती चाहिए। और आप उस 17,000 भी भर्ती को आप हटा करके सीधा कह रहे हैं कि 26:1 हो गया है। हमारे पास शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो गई है। कुल मिलाकर के ये हो गया है कि हम सब बेरोजगारी का झेलना तय हो गया है। तो सर हमारी सबकी संख्याएं तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। हर साल प्रशिक्षण हो रहा है, हर साल सीटें फुल हो रही हैं, टेट सीटेड हो रहा है और हर बार व्यक्ति टेट सीटेड पास करके घर पे बैठ जा रहा है। तो कृपया करके माननीय भैया या मंत्री जी आप इस चीज़ को देखिए और भर्ती का विज्ञापन निकालने का कार्य करिए, जिससे हम सबको बेरोजगारी और मानसिक स्थिति ठीक हो सके। जहाँ पर यही बात हुआ कि अभी बेसिक विभाग में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन होने वाला है और बाकी हम बेसिक विभाग की बैठक में और किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं और आप जो है जो भी होगा आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम सब आगे जहाँ पर उनका कार्यालय कक्ष है वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखवा करके वहाँ से प्रस्थान कर दिए। इस कार्यों में कल सारा दिन व्यस्तता रही और व्यस्तता के बाद हम सब शाम को बैठे। हमारे साथ कुछ सीनियर साथी भी थे 11-12 बैच के, उन्होंने भी अच्छा गाइड किया कि इस समय क्या स्थिति है बेसिक की और क्या करना चाहिए। काफ़ी देर विचार विमर्श के बाद हमने ये देखा कि शिक्षा मंत्री जी जो विभाग के अधिकारी बोल दें कि विभाग में पद रिक्त नहीं है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी कह देंगे कि विभाग में रिक्त नहीं है, पद रिक्त नहीं है। अगर विभाग ने बोल दिया कि 26:1 का आंकड़ा है तो मंत्री जी बोलेंगे 26:1 का आंकड़ा है। कुल मिलाकर के अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि जल संसाधन मंत्री जी क्या राज्य मंत्री जी जो थे दिनेश खटीक जी वाला हाल है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और नेतागण जी है अपना सिग्नेचर करके अपना दायित्व निभा रहे हैं। काफ़ी साथी भी जुड़ जाते हैं फेसबुक पे, हमें पता है कुछ साथी हमसे नाराज भी रहते हैं और कुछ साथी हमसे अत्यधिक लगाव के पन से कभी कभी रुष्ट भी हो जाते हैं कि हम आपसे सोशल मीडिया में क्यों नहीं जुड़ पाते हैं, हम आपके फ़ोन क्यों नहीं उठा पाते हैं, हम आपके मैसेजों का रिप्लाई क्यों नहीं दे पाते हैं। देखिए साथियों, आपका भी समय बहुत अमूल्य है, हमारा भी समय बहुत अमूल्य है। स्थिति हर समय एक परिस्थिति नहीं होती है। 4 साल हो गया है, बहुत सारे साथी मानसिक तनाव में हैं, हम भी मानसिक तनाव में होंगे। आप देख रहे होंगे राजस्थान का पेपर आया, बिहार का आया, हर जगह के पेपर आ रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा से एक जिद रहती है, उस जिद पे ही आज तक मैं यहाँ इस स्तर पे हो गया हूँ। जिद था कि डीएलएड कर रहा हूँ तो प्राथमिक में नौकरी लेना ही लेना है और प्राथमिक में नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके आगे हम नौकरी करना भी नहीं है। ये 2 लक्ष्य बना के चला है और चलेंगे। बेसिक विभाग में अगर डीएलएड उत्तर प्रदेश से किए हैं तो उत्तर प्रदेश की ही नौकरी हम लेंगे, वो भी 57,000 नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और हर हाल में विज्ञापन निकलवाने के लिए तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। लेकिन समय का बहुत कीमती होती है। अगर हमने गलत समय पर अपने गलत निर्णय की वजह से लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारे साथी निष्क्रिय हो जाते हैं। मंत्री जी की बातों से यही लगा कि वो अधिकारी के फेवर में है, जो अधिकारी बोल दिए उसी पे वो काम करेंगे, उसी पे उनको तय है। अब हमको सबको क्या करना है? इस समय मौजूदा जो सरकार है अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा है, मंत्रियों पर कम। आप देख रहे होंगे इससे
अभी हाल ही में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे सोडी बदले गए, बहुत सारे इस समय अधिकारियों की बातों को माना जा रहा है, बहुत सारे मंत्री नाराज चल रहे हैं, मंत्री अपने मन का कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर बैठने के बाद भी हमको जो चीज़ निष्कर्ष निकला, आपको मैं कल ही की एक घटना बताता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय जी के कार्यालय पर हम थे, हमारे साथ और भी कुछ फरियादी थे जो अपनी समस्याएं लेकर आए थे। जैसे इटावा के भाजपा नेता जी थे, वो अपने घर का ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे और उनका कुछ बेसिक से कुछ काम था, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वरिष्ठ नेता हैं। वो भी आए थे कि हमारा ये काम बेसिक में हो जाए। तो उनका जिस हिसाब से जवाब था, उसका जवाब ये था कि अधिकारी जाने और माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ जाता है कि बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। बहुत सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ कि आप शिक्षा मंत्री जी से क्यों मिल रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है, आप अपना समय जाया ना करिए, आप धरना प्रदर्शन करिए। दो चीज़ों की हमें ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें निकल के आती हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, और दूसरा कि आप जो है शिक्षा मंत्री जी से कुछ नहीं होगा, आप जो है सीधा विभाग से डटे रहिए, धरना प्रदर्शन करिए। चलिए हम इस दो मुद्दे पे बात ही कर लेते हैं। पहला, माननीय मुख्यमंत्री जी से कैसे मिला जाए। जनता दरबार में हमने 2-3 बार प्रयास किया, नंबर नहीं आया। अगर आपके पास कोई लिंक है तो आप हमें मिलवाइए, हम जरूर उनसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बहुत सारे संगठन के लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता। समय तो केवल संजय दत्त जी को मिल जाएगा, कंगना रनावत जी को मिल जाएगा, क्योंकि उससे ही उत्तर प्रदेश का विकास होना है। भाई बेसिक के पढ़े लिखे नौजवान छात्र नेताओं से बात करने से कहाँ विकास होगा उत्तर प्रदेश का। तो इस तरह का कमेंट जो साथी करते हैं, पहले चीज़ें इस चीज़ को समझ लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई मिलवा सकता है तो हमको फ़ोन करे, हम मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पता है कि हम नहीं मिल पाएंगे। हमने 2-3 बार जनता दरबार में प्रयास किया, नहीं मिल पाए। अब बात आती है धरना प्रदर्शन की। धरना प्रदर्शन बहुत अच्छी चीज़ है, हमने भी बहुत अपने छात्र जीवन में बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे जीत भी मिला। एक भर्ती मुद्दा था जिसमें हमको जीत अभी तक नहीं मिल पाई है। भर्ती मुद्दे पे हम सबको आज बहुत सारे अलगाव के लिए आईटी सेल सक्रिय हो चुकी है। कोई फर्जी आईडी बनती है मेरे खिलाफ, या भाजपा की आईटी सेल या सरकार की ही आईटी सेल, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। उनका बस इतना उद्देश्य होता है जातिवाद फैला देना, जनरल ओबीसी को तोड़ देना। जब जनरल ओबीसी तोड़ देना, डीएलएड बीएड को तोड़ देना, क्षेत्रवाद को भ्रमित कर देना और गुड बना लेना, तो जब गुड बन जाएगा लोग तितर बितर हो जाएगा। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एकजुट नहीं होते एकता में ही शक्ति है। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो भर्ती आना मुश्किल है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। हम सबको पहले की तरह एकजुट होना पड़ेगा। हमारे खिलाफ हम सब ने ईमानदारी से, दिल से संघर्ष किया। अपने शरीर पर एक एक लाठियाँ ऐसी नहीं बच्ची को जहाँ जहाँ लाठियाँ नहीं पड़ी होंगी, लेकिन हमारे ऊपर ही आरोप लग जाता है। कभी कभी कोई भी फर्जी पोस्ट पड़ जाती है सोशल मीडिया पर कि मैं पार्टी की राजनीति करता हूँ, मैं एजेंट हूँ किसी पार्टी का, मैं केवल सरकार को बदनाम करना चाहता हूँ। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता, उनको ये लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो बेचारे टूटना शुरू करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा हर नेताओं, किसी भी पार्टी को, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, बराबर नेताओं से मिला हूँ, बराबर नेताओं के संपर्क में रहा हूँ, बराबर सबका विरोध किया हूँ समय समय पर। मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का गुलाम हूँ। हमारा बस उद्देश्य है कि विपक्ष को लेकर ही सरकार से लड़ा जा सकता है, क्योंकि हम आप इतने मजबूत नहीं हैं कि हम सरकार से लड़ सकें। और इस चीज़ों को हमको दूर करना होगा। कैसे दूर करना होगा? उसमें आपको साथ देना होगा। पहली चीज़, जो जातिवाद फैला रहे हो उनको तुरंत दर से भगाओ। कि अभी हम सब एक अध्यापक बनने चाह रहे हैं। एक अध्यापक बच्चों के बीच में एकदम निरपेक्ष होकर के सभी बच्चों को बुद्धि का विकास करता है, बुद्धि का विकास करता है। अगर एक अध्यापक के बीच में जातिवाद आ जाएगा तो कदापि भी उस बच्चे का, नौनिहालों का भविष्य नहीं संवर सकता है। इसको आप सब भली भांति जानते हैं। इसलिए एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक अध्यापक
बनने के लिए अग्रसर हैं, एक नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। पहले अपने अंदर से जातिवाद, धर्मवाद, एरियावाद और पार्टीवाद को निकालना होगा और एकजुट होकर के निसंकोच एक व्यक्ति पे भरोसा करके, जिस प्रकार से हम पर भरोसा किया, उस भरोसा को लेकर के साथ में चलना होगा। नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लोग, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक व्यक्ति को सफाई दूं, मैं एक एक व्यक्ति के पास कॉल करूं कि भैया ऐसा बात है, ऐसा बात है। अगर आप सब ईमानदारी से जैसे हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, मैं वैसे ही वादा करता हूं कि इस बार भी एक बड़ा धरना होगा और उस धरने में आप सबको बढ़ चढ़ कर साथ लेना होगा और तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। अभी हाल ही में लखनऊ पहुंचे, विभाग से, मंत्री से मुलाकात करके मैं बैठक करने वाला था इलाहाबाद में और लखनऊ में कि सबसे मिल करके और मिलने के बाद एक डेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि 31 तारीख को लेखपाल लगा हुआ है। अगर मैं 31 से पहले धरने की डेट देता हूं तो मुझे पता है कि धरने में बच्चे नहीं आएंगे। सब लेखपाल की तैयारी कर रहे थे और रीट की तैयारी कर रहे थे और अधिकतर बच्चों की यही समस्या थी कि 31 तारीख के बाद बताइएगा। 31 के बाद धरने की सोचते हैं तो 15 अगस्त आ रहा है और हमें पता है कि हम 15 अगस्त से पहले धरना रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत नहीं है। जहां 4 मुकदमा वहां 10 मुकदमा हो जाएगा, दिक्कत नहीं। लेकिन जो साथी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जो साथी मुझको समझते हैं कि मेरा भाई है, अगर मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, और पता लगा मैंने उन्हें ऐसे समय पे ले जाकर धरने के लिए लखनऊ की सड़कों पे उतारा, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना सकते हैं। और धरना भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हमें जब धरना देना है तो निरंतर अपनी मांग के प्रति अडिग रहना और निरंतर रात दिन धरना चलाना है, जब तक हम सबकी मांग नहीं पूरी हो जाती। और उसके लिए हम सबको बीच में एक ऐसा मैप तैयार करना है जिसमें हमको हमेशा गार्डन में 500 से 1000 बच्चों को बैठा कर रखना है। बहुत सारी अभी कुछ डेटे वायरल हो गई हैं सोशल मीडिया पर कि धरना भैया इस तारीख को रखिए, धरना इस तारीख को रखिए। गुमराह होने से बचिए। हमें पता है कोई भी व्यक्ति धरना रखेगा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। ना आप आगे देखेंगे ना पीछे, आप हमको आप दबाव बनाएंगे आप इस धरने को पहुंचिए। तो हमें पता है कि उस दिन से रखने से पहले लखनऊ हाई अलर्ट रहेगा और आपके साथ, आपके जीवन के साथ गलत हो सकता है। और उस टाइम में धरना रखूंगा तो आपके भविष्य के साथ साथ सारे साथियों के साथ गलत हो सकता है। 31 तारीख को लेखपाल का पेपर है। जैसे ही लेखपाल का पेपर खत्म होगा, कम से कम बेसिक विभाग, डीएलएड, बीटीसी, अन्य विभाग के जितने भी अन्य जो कोर्स करके प्राथमिक में आना चाह रहे हैं, उनके कम से कम 50 से 60% छात्र फ्री हो जाएंगे, जो नई शिक्षक भर्ती धरना के लिए अग्रसर होंगे। इलाहाबाद में सारे जितने भी बैच के प्रमुख नेतागण होंगे, जितने भी संगठन होंगे, सबको एकजुट करके 31 के बाद एक बैठक इलाहाबाद में होगी, एक लखनऊ में होगी। उसके बाद एक डेट डिसाइड करके आर पार की जंग के लिए आह्वान कर दिया जाएगा। और उस दिन आपको बढ़ चढ़ कर पहुंचना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय एक दिन हमारे हार का कारण बन जाता है। साथियों, बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी जुड़े हैं, हरिओम जी जुड़े हैं, पंकज जी जुड़े हैं। मैं देखता रहता हूं आप सब काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, काफ़ी हमसे हर कमेंट पे प्रश्न भी पूछते रहते हैं। देखो साथियों, जब मुझे लगता है कि आज कुछ करना है, आगे कुछ बात है विभाग में, कुछ आगे रणनीति है, तभी मैं लाइव आता हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि धरना देने के बाद मैं गायब हो जाता हूं, मैं क्यों नहीं आता हूं आपके पास, मैं रोज़ कुछ अपडेट देता रहूं, तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई मीडिया नहीं हूं, मैं कोई सोशल साइट का मेंबर नहीं हूं कि मैं सारा दिन आपको भर्ती संबंधित अपडेट देता रहूं। बस जिस दिन सरकार से आह्वान होगा उस दिन मेरा लाइव आना होगा, जिस दिन आर पार की लड़ाई होगा उस दिन आना होगा, जिस दिन मुझे कुछ जानकारी देना होगा उस दिन लाइव आना होगा। उसी दिन मैं भर्ती संबंधित बात को रखूंगा और आर पार के जंग के लिए ऐलान करूंगा। मंत्री जी से बात से बस ये निष्कर्ष निकला है कि मंत्री जी को सेकंड प्रायोरिटी दी जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे विभाग से लड़ाई लड़ी जाए। जिस समय मैं विभाग से लड़ाई, आर पार की लड़ाई को लड़ा जाएगा, उसी दिन निर्णय हो जाएगा। जब विभाग दबाव में रहेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जब भी बैठक होगी, प्रमुख सचिव, महानिदेशक जी का,
तो जरूर भर्ती संबंधित ये बात रखेंगे, अन्यथा मंत्री जी के भरोसे तो हम सबको अब रहना बेकार है, क्योंकि मंत्री जी के सामने अधिकारीगण केवल फाइल रख दें और मंत्री जी केवल सिग्नेचर कर दें। इस चीज़ों का निष्कर्ष मैंने निकाल चुका है। तो हमें अब विभाग को मजबूर करना होगा, विभाग पर दबाव बनाना होगा, और विभाग से रिपोर्ट शिक्षा मंत्री जी को जाएगा, शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री जी को जाएगा, या मुख्यमंत्री जी सीधा विभाग के उच्च अधिकारियों से बैठक करते हैं, वो सीधा मुख्यमंत्री जी को देंगे। कुल मिलाकर भर्ती मुख्यमंत्री जी के ही अंडर में है। मुख्यमंत्री जी की दया दृष्टि होगी तो भर्ती आएगी, मुख्यमंत्री जी की दया दृष्टि नहीं होगी तो भर्ती नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं गलती हमारी आपकी है। जिस समय हमको आपको अपनी एकता और शक्ति अखंडता को दिखाना था, उस समय हम ही आप टूट करके एक किनारे जा करके अपने क्षेत्रवाद और धर्मवाद और पार्टीवाद में लग चुके थे, और उस समय हम सब प्रशिक्षु नहीं एक पार्टी के नेता हो चुके थे। हमारे ऊपर भी आरोप लग जाता है कि भैया मैं खुद पार्टी का एजेंट हूँ। अरे हमें तो पार्टी से फंड मिलता होगा, अगर मुझे पार्टी से फंड मिलता होता आपकी तरह मैं पैदल पैदल लखनऊ की सड़कों पर ना जाता और वहाँ से ट्रेन से ना आता, हमें भी कोई फॉर्चूनर सफारी मिलती जैसे अन्य बड़े नेताओं को मिल रही है, हम भी उसी से नेतागिरी करते। लेकिन मैं आपका भाई हूँ, एकदम दिल से जुड़ा हूँ, मन की चीज़ें, एक एक चीज़ों को मैं विश्लेषण करता हूँ, एक एक चीज़ को आपको बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको पल पल की जानकारी होगी, तो आप भावात्मक दिलात्मक हर स्तर से मुझसे जुड़े रहेंगे, तो हर स्तर से मेरा साथ देंगे। और आरोप बहुत सारे हमारे साथी कमेंट भी करते हैं, आरोप तो बहुत लगता है, कभी कभी कह दिया जाता है कि मेरे पास तो बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे चीज़ें मैंने बिजनेस कर लिया, व्यापार कर लिया, मुझे क्या जरूरत है भर्ती का। तो मैंने फिर कहा लेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कर लेंगे, अन्यथा मुझे नौकरी नहीं चाहिए। जिसके लिए मैंने डीएलएड किया है उसको मुझे पूरा करना है। फॉर्म पूरे जिंदगी में केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ही डालना है, बेसिक विभाग का ही डालना है, अन्यथा किसी विभाग में नहीं जाना है। इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते ही डीएलएड किया था और उसी पे ही अडिग हूँ और अडिग रहूँगा। और इस साल एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए हर स्तर से मैं कमर कस करके लखनऊ की सड़कों पर आप सबके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि अग्निवीर की तरह शिक्षक वीर ना हो जाए। शिक्षक वीर बनने के लिए मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब बेसिक के साथ साथ कलम के साथ साथ संघर्ष की भी ताकत रखते हैं। जिस दिन शिक्षक वीर की घोषणा होगी उस दिन मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी को 3 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा, क्योंकि हम सब भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। जितना प्रयास होगा उतना प्रयास, उतनी ताकत झोंक देंगे और इस विभाग को हमारे जैसे था वैसा ही बना रहेगा। जिस प्रकार नौनिहालों के लिए ईमानदारी से हम सब ने अपना समय दिया है, उस प्रकार प्राइवेटाइजेशन और शिक्षक वीर बनने के लिए हम तनिक भी तैयार नहीं होंगे, ना मानेंगे। बाकी लाइव आने का बस मेरा इतना उद्देश्य था कि जो साथी डिप्रेशन में है वो डिप्रेशन से बाहर निकले। पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपको भर्ती मिलेगी, अन्यथा भर्ती नहीं मिलेगी। और यह भी कह रहा हूं कि आपको भर्ती हर हाल में, इस साल के अंत में आपको हर हाल में दिलाने के लिए आपका भाई अग्रसर है और रहेगा। जैसा आपका भाई आपसे वादा किया था, चुनाव से पहले आपका भाई आपसे वादा किया था। बहुत सारे मेरे साथी जुड़े रहते हैं, कभी कभी मेरी आलोचना भी करते हैं, कभी वही साथी कभी मेरी आलोचना करते हैं, वही साथी कभी कभी मेरी तारीफ भी करते हैं। मैं इस चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कार्य करता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि विभाग अधिकारियों से बात करने के बाद मुझे लगता है कि ये, प्रशासन से बात करने के बाद मुझे लगता है कि ये डेट ठीक है। इस दिन मेरे साथी इतने दूर दूर जिले से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी मैं धरने का आह्वान करता हूँ। क्योंकि जो साथी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जो विश्वास बनाए रखे हुए हैं, उनको मैं धरने पे बुला करके उनके ऊपर एफआईआर और लाठी नहीं चलवाऊंगा। आपने देखा होगा इतने धरने का आह्वान किया, अगर लाठी चली है तो पहली लाठी मैं खाया हूं। अगर किसी साथी के ऊपर लाठी अगर पड़ी है तो पहली लाठी मैं जाके रोपा हूं और उस लाठी को मैं खाया हूं। तनिक भागने का प्रयास नहीं किया हूं कि उस लाठी से मैं डर के भाग जाऊं। तो मेरे जो साथी मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, वो विश्वास हमेशा बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं। हर नेता के ऊपर आरोप लगता है, हर नेता के ऊपर प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का काम होता है, लेकिन जो श्रोतागण होते हैं, जो साथी होते हैं, वो जिस पर विश्वास करते हैं उसी विश्वास करते रहते हैं। आज भी शिक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात हुई, बहुत जल्दीबाजी में थे, अस्वस्थ भी थे थोड़ा, और उनको कार्यक्रम भी पहले से लगा हुआ था। देख करके रुक जाना, या कहीं ना कहीं आप सब ही मेरी ताकत हैं। अगर आप सब मेरे पीछे नहीं होंगे, आप सब मेरे साथ नहीं होते, तो शायद एक शिक्षा मंत्री मुझे देख करके रुक करके पूछना, ये बहुत
बड़ी बात है। तो बस इतना सा समझाना है कि आह्वान होने वाला है 31 जुलाई के बाद, लेखपाल की परीक्षा होने के बाद एक बैठक लखनऊ में सारे लोगों की बुलाई जाएगी। एक लखनऊ में सभी लोगों को बुला करके राय मशवरा करके एक डेट फाइनल किया जाएगा और उसके बाद सभी लोग एक ताकत एक शक्ति के साथ लखनऊ पर चढ़ाई करेंगे। उस चढ़ाई के बाद हम आर पार की लड़ाई सरकार से निरंतर रात दिन लड़ेंगे। बहुत सारे साथी फिर धरने की डेटों को कंफ्यूजन में है। मैं फिर बताना चाहता हूं, कोई भी आईडी बनाएगा एक डेट घोषित कर देगा, साइट पे वायरल हो जाती है और आप सब नहीं देखते हैं। अभी मेरे द्वारा भी कोई भी धरना की डेट घोषित नहीं की गई है। अभी लेखपाल का पेपर लगा हुआ है। अभी हम सबको एकजुट होकर के लड़ना है, सबको लेकर के लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई सरकार से है और कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को फिर से लखनऊ पे उतारना है। तो उसके लिए सबको साथ लेकर चलना होगा, सबका सहमति लेकर चलना होगा। सबको साथ लेकर चलेंगे एक बैठक करके तो एक बड़ी संख्या आएगी और जल्दबाजी से किया गया फैसला निर्णय एक दिन हार का निश्चित कारण बन जाता है। ये चीज़ आपको भली भांति पता होगा। बाकी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं मेरे ऊपर भी। भाई नेता में, प्रशिक्षु नेता में या छात्र नेता में आते हैं तो सीधी स्वाभाविक सी बात है कि मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नेता हूँ, मैं एजेंट हूँ, मैं पार्टीवादी हूँ। मैं चुनाव को देखते हुए धरना दिया था, तो मैं तो 4 साल से धरना दे रहा हूँ सरकार के से भर्ती मांगने के लिए। और जिस दिन भर्ती आ जाएगी उस दिन हम शांत भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है भर्ती आने के बाद सीधी सी बात है, अध्यापक बन करके नौनिहालों के लिए काम करना है, सरकार के लिए काम करना है। तो बस इतना सा उद्देश्य है कि आप सब डिप्रेशन में मत रहिए। लड़ाई का जो आह्वान अब शुरू हो चुका है वो बहुत तेज़ी से ही निरंतर चलेगा। और जब मेरा आना है प्लेटफॉर्म पे, जब भी मैं आता हूँ तो ज़रूर फिर उस लड़ाई को दबने नहीं देता हूँ, निरंतर वो बढ़ती जाती है। अगर मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं निष्क्रिय हो चुका हूँ। मैं आंतरिक रूप से काम करता हूँ, ज़्यादा सोशल मीडिया पर कार्य इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि कुछ नई चीज़ हो, कुछ नया कार्यक्रम हो, कुछ नई चीज़ें हो जो आप सबके बीच में बताएं और रोज़ रोज़ आकर के लाइव आकर के आपसे कहें, भर्ती मुद्दे पे बात करें। आपका भी समय इस बेरोजगारी के समय में आपका भी समय बर्बाद करना और अपना भी समय बर्बाद करना कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। तो काफ़ी साथी अपना सवाल रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं एकदम निष्पक्ष रूप से हूँ। कोई मेरे बारे में गलत भी बोलता है तो मैं उसको भी संतावना, उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई तारीफ करता तब भी उस पर भी उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। बस मेरा उद्देश्य बस ये है कि मैं अपने साथियों को सही दिशा में ले जा कर के भर्ती निकलवा सकूँ। नेता उसी को कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को, एक कदम चलकर आगे चलने वाले से, आने वाली हर मुसीबतों से बचा करके उसका हक अधिकार दिलाने वाले को ही नेता कहते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, तो बस मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुँचाएं। बहुत सारे साथी डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे साथियों का फ़ोन आता है कि कल मंत्री जी से क्या बात हुआ। मंत्री जी से मैं हाल चाल लेने नहीं गया था, बस एकदम स्पष्ट रूप से बात करने गया था कि आपका अनुपात समानुपात पे क्या विचार है, आप भर्ती देंगे कि नहीं देंगे। बस 2 बातों को मैंने पूछा था और वहाँ बैठे बैठे थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया कि शिक्षा मंत्री जी का इस समय क्या वजूद है, क्या भर्ती निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। कुछ लोग कहते हैं पीएबी की रिपोर्ट आई है, उसमें काफ़ी पद खाली हैं। कुछ लोग कहते हैं 51,112 पद का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा था, उस पर क्यों भर्ती नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 17,000 पूर्व शिक्षा मंत्री घोषित करके गए थे, वो भी भर्ती नहीं दे रहे हैं। तो आपको बता दें, ये जो विभाग है इस समय, जो बेसिक विभाग है, ये माननीय विजय किरण आनंद जी चलाते हैं। और विजय किरण आनंद जी जो लिख दिए वही आदेश है, वही भर्ती है, वही सब कुछ है। कुल मिलाकर के सर्वोसर्वा माननीय विजय किरण आनंद जी हैं। वो चाहेंगे तो भर्ती निकलवा देंगे, वो चाहेंगे तो नहीं निकालेंगे। और 31 के बाद माननीय विजय किरण आनंद महोदय से ही बात करने के लिए अब अग्रसर होंगे। ना अब कोई मंत्री जी, अब ना कोई संतरी जी, ना कोई कुछ। अब केवल एक ही मुद्दा, एक ही मांग और एक ही जगह मांग, माननीय विजय किरण आनंद जी। हम सीधा अधिकारियों से बात पहुंचाएंगे, वो जाकर चाहे मंत्री जी को पहुंचाएं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएं। अब वहीं से लड़ाई जारी होगी और इस लड़ाई को अंतिम रूप से जीता जा सकेगा। विजय किरण आनंद जी से भी मुलाकात हो गई और इससे पहले भी हुआ था, इसके बाद भी हुआ। कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं हैं।
अभी वो अनुपात समानुपात में उलझे हुए हैं, 26:1 अभी बेसिक में है, जबकि 2 करोड़ अभी नौनिहालों का एडमिशन पूरा होने वाला है और इनका भी आंकड़ा और अनुपात नहीं पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर के भर्ती का भी माहौल विजय किरण आनंद जी बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप 31 तारीख को लेखपाल की पेपर दीजिए और इलाहाबाद में जब हम बैठक करें तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और विशेष तौर पे मैं जो महिला छात्राएं हैं जो भर्ती के लिए बहुत परेशान रहती हैं, जो बहुत अत्यंत परेशान है, मैं देखता रहता हूँ, तो कम से कम वो भी छात्र के साथ बढ़ चढ़ करके उपस्थिति दर्ज कराया करें, मनोबल उससे उच्च होता है और हम सब भी जब भीड़ को देखकर उत्साहित होते हैं और सरकार से लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कुल मिलाकर के 31 के बाद इलाहाबाद में बैठक करेंगे और लखनऊ में आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। एक डेट घोषित करना है और यहीं से ट्रेन भर भर के लखनऊ पहुंचना है और जा करके बैठ जाना है। उस समय की रणनीति को उस समय बताएंगे क्या करना है। अभी पहले से बता करके बुलावा दुश्मन को नहीं देना है। काफ़ी साथी हैं, अगर कुछ पूछना हो तो ठीक है, बाकी 31 के बाद कुछ साथी कमेंट भी कर रहे हैं। आप सब बेहिचक अपनी अपनी बातों को रखिए, चाहे निगेटिव होगा तब भी हम आपका जवाब देंगे। हर हाल में इस साल भर्ती निकलवाने के लिए प्रेरित होंगे, संघर्षरत होंगे, हमारे साथी भी होंगे। कुछ साथी, चलिए ठीक है साथियों, अगर और कोई प्रश्न आपका हो तो आप सब दे सकते हैं, नहीं अन्यथा लाइव को बंद किया जाए और आप सबके बीच में एक नई उपस्थिति के साथ, एक नई तैयारी के साथ आपके बीच में लाइव आते रहेंगे और जरूर ही इस लड़ाई में, आपकी आर पार की लड़ाई में हम सब जरूर जीतेंगे। बाकी किसी भी छात्र या छात्रा का कोई सुझाव हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे 9651323207 पर व्हाट्सअप कर दें। उस बात पे, उस तैयारी के साथ हम सब फिर एक बार मैदान में आएंगे। किसी का कोई भी सुझाव हो तो मेरे संपर्क सूत्र व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकता है, जिससे आगे की लड़ाई में सुधार किया जा सके, विचार विमर्श किया जा सके। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आप बीच बीच में लाइव आया करिए, हिम्मत मिलती है। देखो साथियों, जैसे बीच बीच में लाइव आने पर कुछ लोगों का ये लगता है कि लाइव आकर मैं उनका समय बर्बाद कर रहा हूँ या कुछ उनका समय भी बर्बाद हो रहा है और मेरा भी कहीं ना कहीं आप सबके बीच में समय की कीमत की वजह से आपके बीच में नहीं आ पाता हूँ। लेकिन ज़रूर आप सबके बीच में अब लगातार बना रहूँगा, क्योंकि अब लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। तो अन्यथा निष्क्रिय नहीं होना है, लगातार सरकार पर बने रहेंगे, चढ़े रहेंगे और इस लड़ाई को जीत सकेंगे। धन्यवाद।